अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुरदीम शेर और मैं इस वक्त मौजूद हूं अल खुबर सिटी में सऊदी अरेबिया की। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरोज साजिद, जिन्होंने हाल ही में सऊदी गेम्स के मुख्तलिफ मुकाबले करवाए गए सऊदी अरेबिया में, और इन्होंने टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ثالث مرة انهت المباراة سروج ب4-1 بل هنا تفرح هذه اللعبة जो कि ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि पूरे ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बड़े एजाज की बात है। शी इज़ वेरी टैलेंटेड और नो डाउट कि जिस तरह इन्होंने पार्टिसिपेट किया और गोल्ड मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया, यकीन हम सब के लिए बड़े एजाज की बात है। रिसेंटली सफीर पाकिस्तान अमीर खुर्रम राठौर साहब ने भी इनको एम्बेसी में बुला के इनके एजाज में एक तकरीब की। इनके पेरेंट्स भी वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने इनको जो है शील्ड से नवाजा, इनको अप्रिशिएट किया, इनकी बड़ी हौसला अफजाई की। तो सबसे पहले तो सरोज, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने इतनी बड़ी ये अचीवमेंट हासिल की और गोल्ड मेडल लिया। इसकी आपको सबसे पहले बहुत सारी मुबारकबाद हो। अच्छा, ये बताएं कि ये किस तरह सब कुछ पॉसिबल हुआ? ये टेबल टेनिस इस गेम में आप किस तरह आई? ये आपका शौक था या ये अचानक से सब कुछ हुआ? ये थोड़ा सा पहले बताएं आप। शुरू में मेरे पहले फादर ने मेरे छोटे भाई को खिलाना शुरू किया कि जब उसने गेम शुरू की तो फिर मुझे ये बाबा से थोड़ा नाराज़गी थी इस बात पे कि मैं भी खेलना चाहती थी, लेकिन मेरे बाबा सिर्फ मेरे छोटे भाई को लेके जाते थे। लेकिन जब मैंने अपनी मामा से बात की तो आगे मेरी मामा ने मेरे बाबा को बताया कि सरूज भी खेलना चाहती है। तो फिर मेरे फादर को बहुत डिफ़िकल्टी हुई इस बात में, क्योंकि मेरे पास मेरे घर से खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो फिर समर वेकेशन पे मेरे स्कूल ने थोड़ी सी जगह दे दी खेलने के लिए कि इनको अगर आप ट्रेन करना चाहें कुछ 2-3 महीनों के लिए तो आप कर लें। लेकिन जो ही समर वेकेशन ख़त्म हुए तो उन्होंने वो जगह उन्होंने कहा कि अब हम नहीं दे सकते आपको। फिर उसके बाद मेरे फादर ने बहुत एफ़र्ट की तो बहुत मुश्किल हुई इसमें, और उन्होंने एक रेंट पे जगह ली जिन्होंने वहाँ पे उन्होंने एक फिलिपिनो कोच रखा और फिर उसने हमें खिलाना शुरू किया। फिर और भी बच्चे आए जिनकी वजह से मुझे मैच का एक्सपीरियंस हुआ थोड़ा। तो फिर जब ऐसा-ऐसा जब मेरा छोटा भाई सऊदी अरब में थोड़ा-सा आगे गया, तो फिर मेरे फादर ने उनसे भी रिक्वेस्ट की कि आप मेरी बेटी को खिलाएँ थोड़ा-सा। तो फिर मैं नाहदा क्लब में गई, वहाँ पे एक इजिप्शियन कोच थे, उन्होंने मुझे खिलाना शुरू किया। फिर उनके साथ मैं बहुत इम्प्रूव हुई, मैं 2 टाइम खेलती थी। फिर उनके साथ मेरी जब इम्प्रूवमेंट शुरू हुई तो फिर मेरा एक क्या कहते हैं, मैं थोड़ी-सी डिफरेंट, मेरी गेम डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं गोल्ड मेडल हासिल किया। अच्छा, ये बताइएगा कि आप नागा क्लब में जब गई तो आपने कभी ये सोचा था, ये ख्वाब होता है एक टैलेंटेड जितने भी यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी स्पेशली होते हैं या जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्टूडेंट होते हैं या खेल रहे होते हैं, कि वो किसी अच्छे फोरम पे जाके कभी गोल्ड मेडल भी जीतेंगे? ये उनका ख्वाब होता है, डेफिनेटली सोचते सारे हैं, कोशिश भी करते हैं। तो आपने कभी सोचा था कि आप सऊदी गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगी और गोल्ड मेडल एक दिन आप हासिल करेंगी और फाइनल मैच जीत के आप ये अचीवमेंट हासिल करेंगी और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी? नहीं, कभी सोचा तो नहीं था, लेकिन ख्वाब था एक पूरा करना ये, लेकिन बस ये लगन थी कि एक ना एक दिन ज़रूर पूरा होगा। तो बस यूँ ही मेहनत करती रही और अल्लाह ताला ने एक सबब बना दिया और अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल हासिल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी आपने जब गोल्ड मेडल जीता? डेफिनेटली पूरी कम्युनिटी को पाकिस्तान भर में भी, हर जगह पे जहाँ भी पाकिस्तानी है दुनिया भर में, उसको पता चला कि एक सऊदी अरब में एक टैलेंटेड जो है स्टूडेंट, उसने ये गोल्ड मेडल जीता है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगी? रिसेंटली सफीर पाकिस्तान जो है उन्होंने भी आपको बुलाया एम्बेसी में, आपको अप्रिशिएट किया, आपकी हौसला अफजाई की, आपको शील्ड दी, जो कि बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी बात है। और इस तरह एम्बेसीज, जितनी भी एम्बेसीज हमारी दुनिया भर में, उनको ये करना चाहिए जो अमीर खुर्रम राठौर साहब ने किया है, कि इससे डेफिनेटली एक हौसला मिलता है प्लेयर को, और अप्रिशिएट करने से डेफिनेटली उसके अंदर एनर्जी आती है। वो और ज़्यादा सिंसियर होकर अपनी गेम के साथ कोशिश करता है कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ और ज़्यादा अच्छा खेलूँ। तो क्या कहना चाहेंगी इस पे आप? बस मेरी आगे यही ख्वाहिश है कि मैं यूँ ही जिस तरह मेरे से सबब पैदा हो रहे हैं, अल्लाह ताला आगे भी मेरे लिए यही सबब पैदा करता रहे। सऊदी फेडरेशन को तो थैंकफुल हूँ मैं बहुत ज़्यादा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनकी तरफ से खेलूँ। थैंक्स टू द एम्बेसडर जिन्होंने मुझे पिछले दिनों बुलाया और मुझे बड़ी इज़्ज़त से उन्होंने ये शील्ड दी। और बस मैं आगे चाहती हूँ कि मैं एशियन गेम्स में जाऊँ, वहाँ खेलूँ और इंटरनेशनल ओलंपिक्स में खेलूँ और वहाँ पे भी जीतूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। अच्छा, ये बात तो कंफर्म है कि सऊदी गवर्नमेंट की अगर सपोर्ट ना होती, डेफिनेटली ओवरसीज जितने भी यहाँ बच्चे हैं जो टैलेंटेड है, चाहे वो तालीमी मैदान में है या खेल में है, उनको शायद मौका ना मिलता कि ये इस तरह की अचीवमेंट हासिल वो कर सकें। इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगी? थैंक्स टू द रॉयल हाइनेस जिन्होंने हमें मौका दिया। बस मैं आगे दुआ यही है कि आगे भी
वो हमें इस तरह सपोर्ट करते रहें और इस तरह हमें अपॉर्चुनिटी देते रहें ताकि हम उनकी तरफ से यूँ खेलें और यूँ ही मेहनत करते रहें और इंशाल्लाह हम जीतें और अपने पेरेंट्स को, अपने स्कूल को यहीं फ़ख्र से बुलंद करें। थैंक्स टू डॉक्टर अब्दुल बाहर जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम सऊदी अरब को रिप्रेजेंट करें और सब कुछ करें। तो बस अल्लाह ताला की तरफ से एक सबब पैदा हुआ और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मेरे छोटे भाई को अपॉर्चुनिटी मिली कि हम पाकिस्तान की तरफ से खेलें और यहाँ पे सऊदी अरब को रिप्रेजेंट करें और जीतें। आखिर में सोच आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जितने भी दुनिया भर में आपके शो देखते हैं ओवरसीज पाकिस्तान भर में, उनको कोई मैसेज देना चाहें आप? अच्छा प्लीज। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बस वर्क हार्ड, ट्राई योर बेस्ट, व्हाटएवर हैपेंस फॉर द गुड। सो जस्ट जितनी मेहनत वो कर रहे हैं वो करें, 100% मेहनत करें और यूं ही अपनी नीयत को अल्लाह ताला से दुआ करें और बस अपनी नीयत को साफ रखें, जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। थैंक यू सो मच सोजा, आपने टाइम दिया और ये सारी बातें की और आपने ब्रीफली बताया सारा किस्सा, आप यहाँ तक पहुंचे, गोल्ड मेडल आपने हासिल किया और आपने जिस तरह कहा कि मैं एशियन गेम्स और इंटरनेशनल गेम में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हूँ, तो मेरी दुआएं और पूरी सपोर्ट आपके साथ है और यकीनन पाकिस्तानी जहाँ कहीं भी हैं दुनिया भर में वो आपके लिए दुआ होंगे। थैंक यू सो मच।